कंडीशन की बात करने, जावा के कंडीशन की बात करने जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले जो कंडीशन आती है वो कहते हैं इफ एल्स कंडीशन। ठीक, तो हम लोग इफ एल्स की बात करेंगे पहले। तो इसका इस्तेमाल कैसा होता है, हम लोग इफ एल्स लगाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन जो भी कंडीशन यहाँ लगती है, बेसिकली यहाँ कंडीशन लगती है। ठीक, कंडीशन के बाद अगर कंडीशन हमारी यहाँ पर ट्रू हो गई, ठीक, तो ये वाला पार्ट, इसके अंदर वाला पार्ट क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, ये वाला ब्लॉक पार्ट एग्जीक्यूट होगा। ठीक, अदरवाइज अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो हम लोग एल्स पार्ट में चले जाते हैं। एल्स पार्ट में ये वाला जो यहाँ पर जो ब्लॉक होगा, ब्लॉक नंबर 2, ये पार्ट एग्जीक्यूट होता है। एक एग्जांपल लेते हैं, अगर हम लोग यहाँ पर कंडीशन लगा देते हैं कि 20 ग्रेटर देन 18, तो यहाँ पर हम लोग इसको प्रिंट करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट ट्वेंटी इज ग्रेटर देन 18, ये पार्ट हमारा क्या होगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक, ये पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। अदरवाइज हम लोग इसको कॉपी करके यहीं पे पेस्ट कर देते हैं। अदरवाइज नहीं होगा तो ये प्रिंट कर देगा 20 इज नॉट ग्रेटर देन 18। इसको हम लोग अगर रन कराते हैं तो हमारा पार्ट कौन सा एग्जीक्यूट होगा कि 20 इज ग्रेटर देन 18, और यहीं पे हम लोग साइन चेंज कर देते हैं अगर, ठीक, तो इसका कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट होगा, नीचे वाला पार्ट एल्स पार्ट हमारा क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। ठीक, अब इसी में बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट कि इफ एल्स इफ और एल्स की बात कर लेते हैं। ठीक, मान लीजिए हमारे पास मल्टीपल कंडीशन आ गए, तो मल्टीपल कंडीशन के टाइम में हम लोग क्या करते हैं, एलिफ का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, एलिफ का इस्तेमाल कैसे करेंगे वो जो देखते हैं। देखिए, एलिफ का सबसे बड़ा तरीका कैसा होता है इस्तेमाल करने का। देखिए, जब भी मल्टीपल कंडीशन होंगे हमारे पास, तो हम लोग एलिफ का इस्तेमाल करते हैं। और मल्टीपल कंडीशन के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पर टाइम ले लेते हैं। हम लोग अब डेटा टाइप पे काम करेंगे, तो हम लोग इन टाइप का एक डेटा टाइप लेंगे, इंट टाइम, टाइम इक्वल 22 ले लेंगे। देन हम लोग यहीं पे टाइम अगर लेस देन 10 है, 10 है तो हम इसमें प्रिंट करा देंगे क्या, गुड मॉर्निंग। ठीक, और यहीं पे हम लोग लगा देंगे क्या, एल्स इफ टाइम इज लेस देन 18, तो हम लोग क्या प्रिंट कर देगा, ये गुड डे प्रिंट कर देगा। इसलिए हम लोग कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और इसमें हम लोग क्या चेंज कर देंगे, और यहाँ पे लिख देंगे सिर्फ गुड डे। अदरवाइज ये क्या प्रिंट करके देगा हम लोग को, गुड इवनिंग। ठीक, ये हुआ इफ एलिफ और एल्स पार्ट। देखिए, अगर एल्स जो कंडीशन यहाँ मैच कर रही है, अगर ये लोग कंडीशन मैच करे तो हम लोग क्या प्रिंट होगा देगा, गुड मॉर्निंग। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो यहाँ पे इस पार्ट में आएगा, एलिफ पार्ट में अगर कंडीशन ये ट्रू हो जाती तो हम लोग का क्या एग्जीक्यूट होगा, तो क्या प्रिंट हो आएगा, गुड डे। अगर ये भी पार्ट फॉल्स हो जाता है कंडीशन, तो ये एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। ठीक, अगर इसका रन कराते तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो आएगा गुड इवनिंग आना चाहिए। देखिए, हमारा आउटपुट आ गया, गुड इवनिंग आ गया। अगर यहाँ पे हम लोग वैल्यू चेंज कर देते, वैल्यू कर देते हैं 10, अगर देखिए वैल्यू को हम लोग 10 कर रहे हैं तो हमारा आउटपुट जो आएगा वो गुड डे आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हम लोग ने क्या दिया, देखिए हमारा आउटपुट आएगा गुड डे। क्यों आएगा हमारा आउटपुट गुड डे, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे सिर्फ क्या दिया, लेस देन दिया। अगर यहीं पे हम लोग ऊपर सबसे फर्स्ट वाली कंडीशन जो इफ कंडीशन में हम लोग इक्वल टू साइन दे दें, तो एग्जीक्यूट होकर क्या आ जाएगा, ये गुड मॉर्निंग आएगा। क्योंकि हम लोग ने एक ही साथ दो कंडीशन दी है कि जैसे कि टाइम अगर लेस देन और इक्वल टू 10 है तो हम लोग का पार्ट कौन सा एग्जीक्यूट हो, गुड मॉर्निंग वाला पार्ट जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट हो। ठीक, अब मूव कर देते हैं कि शॉर्ट हैंड इफ एल्स का कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, रफ कर इरेज कर देते हैं, उसका शॉर्ट हैंड की बात कर लेते हैं यहीं पे। देखिए, शॉर्ट हैंड क्या है ना कि इफ एल्स पार्ट का टेंडेंसी ऑपरेटर इस्तेमाल करता है। वो कैसे इस्तेमाल करता है, देखिए इसमें एक वेरिएबल होता है। सबसे पहले क्या लेंगे, एक स्ट्रिंग लेंगे, स्ट्रिंग में हम लोग एक वेरिएबल नेम ले लेते हैं, जैसे कि रिजल्ट आ गया। ठीक, और देखिए इसमें क्या होता है, देखिए सबसे पहले वेरिएबल होता है, देन कंडीशन होती है, देन जो एक्सप्रेशन ट्रू होगा वो होगा, और सेमीकोलन के बाद एक्सप्रेशन फॉल्स, वो हम करके दिखाते हैं। अभी एक वेरिएबल ले लिया रिजल्ट नाम का, देन हम लोग ब्रैकेट में क्या करेंगे, यहाँ पे होगा एक्सप्रेशन। मान लीजिए कि यहाँ पे होता है कंडीशन होगा, कंडीशन कैसी कि ट्रू है, मतलब जो लेस देन है इक्वल टू है वो। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, टाइम, टाइम लेस देन अगर 18 है, पुराना वाला क्वेश्चन लेते हैं, वही वाला क्वेश्चन मार्क साइन लगेगा, और यहाँ पे सेमी डबल
ब्रेसेस में यहाँ लिख देगा गुड डे, ठीक, और यहाँ पे सेमीकोलन लगेगा, सेमीकोलन के बाद डबल कोट्स में गुड इवनिंग, और लास्ट में लगेगा सेमीकोलन, और यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, प्रिंट कर लेंगे आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक, और यहाँ पे यहाँ पे हम लोग क्या पास कर देंगे, वेरिएबल पास कर देंगे रिजल्ट। देखिए यहाँ पे कैसे ये वर्क कर रहा है वो समझते हैं, ठीक। रिजल्ट क्या हमारा वेरिएबल है, ठीक, शॉर्ट हैंड में यहीं पे हम लोग लिख लेते हैं कमेंट में कि पहले क्या आता है हमारे पास, वेरिएबल आता है, वेरिएबल के बाद क्या आएगा, यहाँ पे कंडीशन आएगा, कंडीशन जो ब्रैकेट में होगा कंडीशन होगा, उसके बाद सेमी क्वेश्चन मार्क साइन आएगा, देन आएगा एक्सप्रेशन, उसके बाद कौन सा एक्सप्रेशन यहाँ पे आएगा, जो कंडीशन ट्रू होगी, अगर ट्रू होगा, कंडीशन ट्रू हो रही है तो ये वाला एक्सप्रेशन क्या होगा, प्रिंट होगा, अदरवाइज कौन सा एक्सप्रेशन आएगा सेमीकोलन के बाद, फॉल्स वाला, ठीक। तो यही चीज ऊपर लिखी हुई है, फॉल्स स्पेलिंग गलत है, फॉल्स वाला, ठीक। देखिए वेरिएबल ले लिया हम लोग ने, रिजल्ट यहाँ पे कंडीशन क्या होगा, ये वाली कंडीशन कि टाइम लेस देन 18 है, हम लोगों ने क्वेश्चन मार्क लगाया, एक्सप्रेशन अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो कौन सा एक्सप्रेशन प्रिंट होगा, गुड डे वाला, ये देखिए एक्सप्रेशन अगर ट्रू हो रही है तो कौन सा प्रिंट होगा, गुड डे वाला, अदरवाइज फॉल्स प्रिंट होगा कौन सा, गुड इवनिंग। इसको रन कराएंगे अगर हमारा, तो प्रिंट क्या होकर आएगा, देखो प्रिंट आएगा गुड डे प्रिंट होकर आएगा, ठीक। अगर यहीं पे हम लोग ग्रेटर देन लगा देते हैं इसका साइन, अब देखते हैं क्या प्रिंट होकर आएगा, गुड इवनिंग प्रिंट होकर आ रहा है। देखिए अगर कंडीशन ट्रू होगी तो फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन प्रिंट होगा, अदरवाइज फॉल्स वाला कंडीशन क्या होगा, प्रिंट होगा। रिमूव करते हैं आगे की ओर, बात कर लेते स्विच केस की बात कर लेंगे। देखिए स्विच में क्या होगा, हम लोग लिखते हैं स्विच के अंदर एक्सप्रेशन होता है, पहले सबसे पहले क्या होता है, एक्सप्रेशन होगा, देन केस होता है। हम लोग इसका एग्जांपल के थ्रू करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं, डेटा टाइप लेंगे इंट, और वेरिएबल लेंगे डे, और इसमें हम लोग वैल्यू पास कर देंगे 4, ठीक। और हम लोग स्विच के अंदर यहाँ पे जो ब्रैकेट के अंदर क्या होता है, ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन पास होता है, एक्सप्रेशन कौन सा, जो वेरिएबल हमारे पास हम लोग ने ऊपर डिक्लेयर किया, डे का डिक्लेयर किया, तो यहाँ पे आएगा डे, ठीक। देन ब्रैकेट, यहाँ पे पहले केस आएगा, केस 1 सेमीकोलन, इसके बाद आएगा स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट, प्रिंट का, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पे हम लोग सेमीकोलन लिख देंगे मंडे, ठीक। ये केस 1 हो गया, और यहाँ पे लगा देंगे ब्रेक, अगर देखिए ये पार्ट अगर ट्रू हो गया, ये अगर एग्जीक्यूट हो, उसके बाद ब्रेक करके बाहर चला आया, ठीक, लूप के बाहर चला जाएगा, स्विच केस के बाहर चला जाएगा, ठीक। देन केस 2 आएगा, केस 2 में हम लोग क्या प्रिंट कर देंगे, इसी को हम लोग कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग चेंज कर देंगे लेकिन ट्यूजडे, ठीक। देन केस 3, इसको कॉपी करते हैं यहाँ से, केस 3 यहाँ आएगा वेडनेसडे, देन केस 4 थर्सडे, देन केस 5 यहाँ आ गया फ्राइडे, और केस 6 सैटरडे, देन केस 7, हम लोग वीक्स लिख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे केस 7 लिख लेंगे, लास्ट होगा संडे, ठीक। और लास्ट में जो पार्ट आएगा वो यहाँ पे हम लोग, देखिए अभी डिफॉल्ट नहीं लगा, डिफॉल्ट के बाद में बात करेंगे, कैसे ब्रेक ब्रेक कैसे वर्क करता है वो आप समझाते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्रिंट करते हैं। देखिए हमारा डेटा टाइप में ऊपर क्या था, सॉरी डेटा टाइप में जो वेरिएबल लिया था उसकी अंदर वैल्यू क्या थी, 4 थी, और हम लोग ने क्या किया, 4 यहाँ पे पास कर दिया, देखो एक्सप्रेशन में क्या कर दिया, हम लोग वेरिएबल पास कर दिया, और वेरिएबल की वैल्यू क्या है, 4 है, तो केस 4 यहाँ मैच कर जाएगा। केस 4 क्या है, केस 4 क्या है, थर्सडे, तो हम लोग का आउटपुट क्या आएगा, थर्सडे आएगा, ठीक। आउटपुट क्या है, थर्सडे आया। देखिए अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, अगर हम लोग के यहाँ ब्रेक हटा देते हैं, केस 4 से ब्रेक हटा देते हैं, अब तब क्या होगा, तब देखते हैं हम लोग, यहाँ पर रन कराते हैं, तो देखिए एक नई चीज प्रिंट होकर आएगी, क्या आएगी,
कि हम लोग का केस 4 तो प्रिंट हो ही रहा है, साथ-साथ केस 5 की जो वैल्यू है फ्राइडे वो भी प्रिंट होकर आ रही है। यानी कि अगर हम लोग मान लीजिए, अब यहाँ पे एक और चीज़ देखते हैं, आपको एक और चीज़ समझा देते हैं कि हम लोग केस 3 में हटा देते हैं ब्रेक, और यहाँ पे हम लोग जो वैल्यू 3 थी 4 थी वो यहाँ पे वैल्यू कर देते हैं, पास करके दे देते हैं 3। अब इसको रन कराते हैं, देखिए केस 3 प्रिंट होगा, केस 4 प्रिंट होगा, केस 5 प्रिंट हो रहा है। देखिए वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे प्रिंट होकर आया। अब ब्रेक कैसे काम करता है, देखिए अगर ब्रेक लगा होगा यहाँ पे केस 3 में, हम लोग केस 3 प्रिंट करा रहे हैं, तो यहाँ पे अगर ब्रेक लगा होगा तो ये यहाँ से अगर प्रिंट करने के बाद, वेडनेसडे प्रिंट करने के बाद ये हटके लूप के बाहर आ जाएगा, अगर अगर ब्रेक लगा होगा तो। अगर ब्रेक नहीं लगा हुआ है यहाँ पे, तो इसीलिए क्या करेगा ये, जो इसके आगे वाला भी जो केस है वो भी उसकी वैल्यू भी प्रिंट कर देगी। अगर यहाँ पे केस लगा होता, मान लीजिए ब्रेक लगा होता यहाँ पे केस में, केस 4 में यहाँ ब्रेक लगा होता, तो सिर्फ 3 प्रिंट करता और फिर 4 प्रिंट करता। 4 में ब्रेक लगा अगर होता तो ये लूप से बाहर आ जाता। तो देखिए केस 4 में भी ब्रेक नहीं लगा हुआ है, तो मतलब कंटिन्यूअस भी केस 5 भी प्रिंट करेगा। केस 5 प्रिंट किया फ्राइडे, और यहाँ पे ब्रेक लगा, जहाँ ब्रेक मिल गया तो ये लूप के बाहर चला जाएगा। अगर यहाँ से हम लोग फिर ब्रेक हटा दे केस 5 से भी, तो ये क्या करेगा, अब केस 6 को भी प्रिंट कर देगा। देखिए अगर रन कराते हैं फिर से, तो ये केस, देखिए केस 5 को भी, केस 6 को भी इसने प्रिंट कर दिया। देखिए वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे भी आ गया। ठीक, अगर हम लोग केस 6 से भी वैल्यू ब्रेक हटा दें, तो हम लोग का क्या प्रिंट करेगा, केस 7 भी प्रिंट कर देगा। देखिए वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे भी क्या हो गया, प्रिंट होकर आ गया। ठीक, हम लोग अब यहाँ पे ब्रेक लगा देते हैं। अब बात कर लेते हैं डिफॉल्ट की, इसमें कैसे डिफॉल्ट हम लोग कैसे लगाते हैं। ठीक, देखिए, और यहाँ पे जब हम सारे केस कंप्लीट हो जाए, तब यहाँ पे हम लोग लास्ट में क्या लगाते हैं, डिफॉल्ट। डिफॉल्ट इसलिए लगाते हैं, यानी कि अगर वीक में क्या होता है 7 डेज होते हैं, ठीक, अगर 7 डेज के अलावा कोई और नंबर दे दिया, मान लीजिए 8 दे दिया, तो डिफॉल्ट केस क्या हो गया, एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं डिफॉल्ट। ठीक, डिफॉल्ट में कुछ नहीं होता, सिर्फ सेमीकोलन होता है, कोई भी नंबर वंबर नहीं होता। देन इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, प्रिंट एलन, यहाँ पे क्या, यहाँ पे लिख देंगे क्या, नो वीक, नो वीक। ठीक, बस ये लिख देते हैं। ठीक, और हम लोग ने क्या दिया, अभी देखिए यहाँ पे जो डेज की वैल्यू क्या दे देते हैं, 5 दे देते हैं। ठीक, 5 दिया हम लोग ने, तो क्या होगा, केस 5 प्रिंट होकर आएगा। सॉरी कहीं पे कुछ छूट गया है। ओके, ब्रेक में, यहाँ पे ब्रेक में सेमीकोलन नहीं लगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम, सेमीकोलन, और ये ध्यान रखिएगा कहाँ सेमीकोलन है, कहाँ सा वर्ड कैपिटल होना, क्या स्मॉल होना। देखिए हम लोग ने क्या किया था, डेज में 5 वैल्यू पास की थी, तो 5 वाला केस क्या हो गया, प्रिंट हो गया फ्राइडे। अब यहीं पे हम लोग क्या देते हैं, दे देते हैं वैल्यू 8 दे देते हैं। ठीक, क्योंकि केस देखिए 8 तक कोई केस नहीं है, केस 1 है, केस 2 है, केस 3 है, केस 4 है, केस 5 है, केस 7 है। हम लोग ने वैल्यू क्या दी, 8 दी, डे की वैल्यू क्या दी, 8 दी। तो कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट होगा, डिफॉल्ट पार्ट एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे कोई भी वैल्यू, केस के बाद कोई भी वैल्यू अगर हम लोग आसान कर देंगे, केस 7 तक है, 1 से लेकर 7 तक है, उसके बाद हम कोई भी वैल्यू दे रहे हैं वेरिएबल्स में, तो वो कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट करवाएगा, डिफॉल्ट पार्ट एग्जीक्यूट करवाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पर रन करा रहे हैं, तो लिखे आंसर आ गया हमारे पास, नो वीक। ठीक, कोई भी अब वैल्यू दे देते हैं, 8 के ऊपर कोई भी वैल्यू आएगी, 9 आएगी, 10 दे दीजिए, तो कोई भी वैल्यू दे देते हैं अबव 7, तो ये कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट कराएगा, डिफॉल्ट पार्ट एग्जीक्यूट कराएगा। ये हो गया स्विच केस हमारा। ठीक, आगे मूव करते हैं, बात करते हैं व्हाइल लूप की। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से रेज करते हैं, और हम लोग बात करेंगे अब व्हाइल लूप कैसे वर्क करता है। ठीक, ठीक है, व्हाइल लूप सबसे पहले क्या होता है, व्हाइल होता है। ठीक, और इसके अंदर क्या होता है, कंडीशन होती है यहाँ पे। ठीक, कंडीशन के पास हम लोग यहाँ पर ये जो कोड होता है, यहाँ पे कोड डालते हैं। ठीक, जो हम लोग को एग्जीक्यूट कराना हो, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, इंट लेते हैं, डेटा टाइप आई वेरिएबल लेते हैं, इसको 0 से असाइन करते हैं, और कंडीशन में क्या देते हैं, कंडीशन हम लोग ने दिया आई लेस देन 5, लेस देन 5 है, तो हम लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे हम लोग पास कर देंगे आई वैल्यू पास कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग आई को इंक्रीमेंट करेंगे, आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस मतलब हर बार आई की वैल्यू क्या होगी, प्रिंट सॉरी इंक्रीमेंट होती चली जाएगी। तो इसका आउटपुट जो आएगा वो 0 1 2 3 4 आएगा, हमारा आउटपुट 0 1 2 4 आएगा। ठीक, और इसी तरह देखिए, इसमें देखिए आप सिंपल तरीका क्या होता है वाइल लूप में, सबसे पहले क्या होता है, हम लोग वाइल लिखते हैं, वाइल हमारा जो भी है कीवर्ड लिखते हैं, वो उसके अंदर क्या होता है, कंडीशन होता है, कंडीशन के बाद मतलब ब्लॉक होता है, जैसे कि आपको प्रिंट करना हो, एग्जीक्यूट करना हो, इंक्रीमेंट करना वैल्यू को, वो होता है। अगर वैल्यू यहाँ पे हम लोग देखिए
अगर हम लोग वैल्यू यहाँ पे 5 से स्टार्ट करते हैं, ठीक, और यहाँ पे 1 दे देते हैं और ये क्या हो गया माइनस माइनस लगा देते हैं। एक होता है कि इंक्रीमेंट होता है, डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट मतलब प्लस प्लस साइन होगा और डिक्रीमेंट का मतलब माइनस माइनस साइन होगा। इसको हम लोग प्रिंट कराते हैं तो हमारा जो आउटपुट होगा वो सिंपल तरीका, देखिए अब यहाँ पे आउटपुट क्या आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, ठीक, सॉरी, यहाँ पे हम लोग लूप अब हमारा जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, 5 4 3 2 1 आएगा, ठीक। देखिए हम लोग उल्टा चल रहे हैं, 5 की वैल्यू क्या है, हम लोग वैल्यू क्या है, डिक्रीमेंट का होते चले जा रहे हैं, ठीक। ये डिक्रीमेंट होगा, जो साइन होता है ये माइनस माइनस, ये होता है डिक्रीमेंट का होता है। और यहाँ पे अगर डिक्रीमेंट की बात करें तो यहाँ पे हम लोग 0 लिख देंगे और यहाँ पे हम लोग वैल्यू को चेंज कर देंगे, वैल्यू के अंदर लेस देन 5 लिख देंगे और यहाँ पे साइन को चेंज करके हम लोग लिख देंगे प्लस प्लस, यानी कि इंक्रीमेंट वैल्यू। तो हम लोग को जो वैल्यू स्टार्ट होगी वो क्या होगी, 0 1 2 3 4, ठीक, इंक्रीमेंट वैल्यू स्टार्ट होगी। अगर यहाँ पे हम लोग इक्वल टू का साइन लगा देते हैं तो हमारी वैल्यू का आगे 5 भी प्रिंट करेगा, लास्ट में जो वैल्यू होगी वो 5 तक ही 5 तक जाएगी, 0 से 5 तक जाएगी, ठीक। ये तो हुई वाइल लूप की बात। हम लोग बात कर लेते हैं डू वाइल लूप की बात करते हैं। और ये कैसे वर्क करता है वो देखते हैं। बहुत बढ़िया तरीका है। सबसे पहले डू लिखते हैं, देन हम लोग यहाँ पे कोड ब्लॉक को एग्जीक्यूट कराएंगे, उसके बाद लास्ट में ब्रैकेट लगाने के बाद यहाँ पे लिखते हैं वाइल और यहाँ पे होती है हमारी कंडीशन, ठीक। एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल सेम वही लेते हैं हम लोग, इंट आई इक्वल टू 0 लिख देते हैं और डू यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर देंगे क्या, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और इसमें हम लोग पास कर देते हैं, सॉरी, इसमें हम लोग पास कर देंगे क्या, आई, और वैल्यू को हम लोग यहाँ के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करा देते हैं। इंक्रीमेंट करने कंडीशन क्या लगाएंगे, यहाँ पे कंडीशन वही लगाएंगे जो पहले जो वाइल लूप में लगाई थी, आई लेस देन 5, ठीक, और लास्ट में लगाएगा सेमीकोलन। इसको आप लोग रन कराते हैं तो हमारा जो आउटपुट आएगा सेम जो पहले जैसे वर्क कर रहा था 0 1 2 3 4 5 तक, सॉरी 4 तक, वो हमारी वैल्यू आएगी। अगर यहीं पे हम लोग चेंज कर देते हैं, इक्वल टू साइन लगा देते हैं तो हमारी वैल्यू एक और बढ़ जाएगी, 5 वैल्यू हमारे आंसर में आ जाएगी। देखिए हमारी वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई, ठीक। अब इसे हम डिक्रीमेंट की बात कर लेते हैं तो हम लोग यहीं पे इसको चेंज कर देते हैं, आई की वैल्यू 5 तक कर लेते हैं और इसको आई लेस देन 1 कर लेते हैं, आई लेस देन इक्वल टू 1 कर देते हैं और इसको हम लोग जो इंक्रीमेंट वैल्यू तो यहाँ पे माइनस माइनस साइन लगा देते हैं, यानी कि डिक्रीमेंट, और इसको हम लोग क्या करेंगे, रन कराएंगे। रन करने के बाद देखिए वैल्यू क्या आ गई, उल्टा वैल्यू आ गई, किस फॉर्म में, 5 4 3 2 1, इस फॉर्म में हमारी वैल्यू आ गई। देन हम लोग मूव करते हैं आगे फर्दर की ओर, हम लोग अब बात करेंगे फॉर लूप की। फॉर लूप कैसे वर्क करता है, देखिए फॉर लूप में सबसे पहले क्या होता है, एक पहली स्टेटमेंट होगी, स्टेटमेंट 1 होगी, देन सेमीकोलन लगेगा, फिर स्टेटमेंट 2 होगी, देन उसके बाद क्या होगा, स्टेटमेंट 3 होगी। 3 स्टेटमेंट होती है इसमें। उसके बाद हम लोग ब्रैकेट के बाद यहाँ पे क्या होगा, कोड होता है, जो पार्ट हम लोग को एग्जीक्यूट कराना वो पार्ट होता है, ठीक। अब बात कर लेते हैं कि स्टेटमेंट 1 का क्या मतलब होता है। यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट क्या वन होता है कि एग्जीक्यूट टाइम होता है, ठीक। 1 टाइम होता है बिफोर बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ द कोड ब्लॉक, ठीक। जैसे कि यहाँ पे हम लोग कुछ आसान करते हैं, जैसे कि 0 आई इक्वल टू 0, जे इक्वल टू 0, इनिशियल पार्ट होता है, ठीक। इनिशियल पार्ट होता है। देन स्टेटमेंट 2 का मतलब होता है कंडीशन पार्ट होता है, ठीक। स्टेटमेंट 3 का मतलब होता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, जो होता है कि आफ्टर द कोड हैज बीन एग्जीक्यूटेड एवरी टाइम। एवरी टाइम का मतलब क्या होता है, देखिए इसको एक ब्रीफ में समझते हैं हम लोग। सबसे पहले ऊपर लिख देते हैं हम लोग str1। str का मतलब होता है कि 1 टाइम बिफोर द एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन में ई, बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ द ब्लॉक, ऑफ द कोड लिख दीजिए, ऑफ द ब्लॉक लीजिए, ऑफ द कोड ब्लॉक। देन और स्टेटमेंट, सॉरी, स्टेटमेंट 2 का मतलब होता है कंडीशन, हम लोग यहाँ पे लगाते हैं कंडीशन। स्टेटमेंट 3 का मतलब होता है कि हर हर टाइम देखो कोड को क्या करना है, एग्जीक्यूट कराना, तो उसके लिए क्या लगेगा, 2 वैल्यू लगती हैं, इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा, ये लगता है, ठीक। तो इसी के ऊपर हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक। सबसे पहले स्टेटमेंट 1 की बात की थी, स्टेटमेंट 1 हम लोग क्या कर लेते हैं, आसान कर देते हैं, ये फर्स्ट एक ही बार में एग्जीक्यूट 1 टाइम होता है। तो हम लोग ने देखिए ऊपर लिखा हुआ है कि स्टेटमेंट 1 टाइम बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ द कोड ब्लॉक। तो हम लोग इसकी डेटा टाइप लेंगे इंट, वेरिएबल नेम आई, और इसको आसान करेंगे 0, ठीक। देन हम लोग अब स्टेटमेंट 2 में क्या आएगा, कंडीशन आएगी, तो कंडीशन क्या होगी, आई लेस देन 5 सेमीकोलन। अब बात कर लेते हैं स्टेटमेंट 3 की। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं स्टेटमेंट 3। स्टेटमेंट 3 का मतलब होता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट।
एवरी टाइम जब हम लोग देखो क्या होता है, स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूट एवरी टाइम आफ्टर द कोड हैज बीन एग्जीक्यूटेड। तो इसका मतलब हम लोग को वैल्यू को अगर हम प्रिंट होगा उसकी वैल्यू को बढ़ाना घटाना है जो भी करना है तो यहाँ पे हम लोग ब्लॉक में करेंगे, स्टेटमेंट 3 में करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं आई प्लस प्लस, देन हम लोग क्या करेंगे सिस्टम के अंदर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, यहाँ पे हम लोग वैल्यू पास कर देंगे आई को। अब इसको जो रन कराएंगे तो सेम जैसे हम लोग वाइल लूप में डू वाइल में देखा है आउटपुट, वही आउटपुट हमारे यहाँ पे प्रिंट होकर आएगा। ठीक, अब यहाँ पे अभी आपने देखा कि हम लोग आई प्लस प्लस करते थे, अब हम लोग चाहते हैं कि एक ही तो आई प्लस प्लस मतलब होता है कि एक एक वैल्यू को इंक्रीमेंट करना, मतलब एक एक वैल्यू को उसमें ऐड करते जाना। हम चाहते हैं कि एक ही बार में दो की वैल्यू इंक्रीमेंट हो, तो सेम हम लोग यहाँ पे अगर वैल्यू को बढ़ा देते हैं पहले आई लेस देन 10 कर देते हैं, और कैसे इसको हम लोग दो बार कैसे हम लोग वैल्यू को दो बार तीन बार चार बार कैसे बढ़ाएंगे। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे आई इक्वल टू आई प्लस 2 लिख देंगे। ठीक, 2 लिखने के बाद ये वैल्यू अब क्या करेगा, दो दो बार क्या होगा इंक्रीमेंट होते चलेंगे। अगर हम इसको रन कराते हैं तो हमारा 0 से 0 आएगा, 2 आएगा, उसके बाद फिर 2 इंक्रीमेंट होगा, 4 आएगा। देखिए हमारा आउटपुट क्या आएगा, 0 आया, फिर 2 आया, फिर 4 आया, फिर 6। यहीं पे हम लोग चेंज कर देते हैं कि ये 3 लिख देते हैं। तो अब ये वैल्यू को क्या करेगा, तीन तीन बार गैप करके देगा। ठीक, देखिए पहले 0 आया, फिर 3 आया, फिर 6 आया, फिर 9 आया। ठीक, ये होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि नेस्टेड लूप की बात कर लेते हैं। ठीक, नेस्टेड लूप कैसे वर्क करता है। नेस्टेड लूप का मतलब तक लूप के अंदर लूप। ठीक, जैसे हम लोग ने देखा कि फॉर हम लोग किया, फॉर आई ये फॉर लिया, देखिए फॉर है एक लूप है, इसी के अंदर हम लोग दोबारा फॉर यूज इस्तेमाल करेंगे। वो कैसे करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसकी वैल्यू लेते हैं, आई ले लेते हैं, देन हम लोग इसका वैल्यू लिख के करते हैं 2 चेंज कर लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग चेंज कर देंगे आई प्लस प्लस देन। ठीक, और इसके अंदर हम लोग फिर एक और लूप लगाते हैं फॉर इंट जे। देखिए जो नेस्टेड लूप तब कैसे काम करता है, अगर आपने आई नाम का वेरिएबल ले लिया है, अगर नेस्टेड लूप का इस्तेमाल करा तो आप आई नहीं ले सकते, अब यहाँ पे दूसरा कोई वेरिएबल नेम लेना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग क्या ले रहे हैं, जे ले रहे हैं, जहाँ पे वैल्यू असाइन कर रहे हैं 1 और कंडीशन लगा रहे हैं कि जे लेस देन इक्वल टू 3, देन और हम जे को हम लोग क्या कर रहे हैं इंक्रीमेंट कर रहे हैं। देन हम लोग यहाँ पे प्रिंट करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे हम लोग पास करेंगे क्या, जे वैल्यू पास करेंगे। ठीक, आपको बता दें यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं थोड़ा कि आउटर है ये, और ये हम लोग लिखते हैं ये हमारा इनर है। ठीक, आप कमेंट भी लिख देते हैं, कमेंट में भी कि ये वाला ब्लॉक हमारा क्या है, आउटर लूप है। ठीक, और इसके अंदर ये जो पार्ट है ये हमारा क्या है, इनर लूप है। ठीक, अब इसको हम लोग रन कराएंगे। ठीक, इसको हम लोग क्या करेंगे, रन करेंगे। तो अब हम आंसर कैसा आएगा, पहले आएगा 1, देखिए इनर लूप आ गया, देखिए अब देखिए आउटर 1 आ गया। ठीक, 1 आ गया, फिर इनर का 1 आ गया, फिर इनर का 2 आएगा, फिर इनर का 3 आएगा। ठीक, देखिए पहले क्या होगा कंडीशन यहाँ पे आई। ठीक, आई इक्वल टू 1 है। ठीक, आई लेस देन इक्वल टू क्या 2 है, आई प्लस अब 1 है, कंडीशन यहाँ पे आई, आउटर हमारा क्या प्रिंट हो गया, यहाँ पे आई की वैल्यू क्या प्रिंट हो गई, यहाँ पे 1 प्रिंट हो गई। देन अब अंदर एक और लूप लगा हुआ, फिर यहाँ पे आया कि जे इक्वल टू 1, कंडीशन की ट्रू हुई। ठीक, अब क्या होगा, फिर यहाँ पे इसका 1 प्रिंट होगा। ठीक, 1 प्रिंट होने के बाद क्या होगा, जे की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीमेंट होगी, जे की वैल्यू क्या होगी 2, फिर यहाँ पे करेगा जे इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू हो गई। ठीक, ट्रू होने के बाद ये क्या प्रिंट करेगा, फिर अब 2 की वैल्यू प्रिंट करेगा। देन क्या होगा, फिर यहाँ पे जे की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीमेंट होगी, जे की वैल्यू क्या होगी 3 हो गई। तो 3 देखिए कंडीशन में क्या है, 3 लेस देन इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, फिर एक बार ये क्या होगा एग्जीक्यूट होगा। तो अब वैल्यू क्या आ गई, 3 प्रिंट हो गई। 3 प्रिंट होने के बाद जे की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे 4 हो गई। ठीक, 4 कंडीशन मैच फॉल्स हो गई, कंडीशन मैच नहीं हुई तो ये बाहर चला जाएगा, इस अब आउटर लूप के अंदर आएगा। तो यहाँ पे जे की वैल्यू देखो, अब यहाँ पे आई की वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीमेंट हो गई, यहाँ की आई की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई। ठीक, अब देखिए 2 आई की वैल्यू 2 हो गई, तो आई लेस देन इक्वल टू 2 लिखा हुआ है, इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, मतलब फिर से ये एग्जीक्यूट होगा। अब यहाँ जो क्या वैल्यू आएगी, यहाँ पर 2 वैल्यू आएगी। उसके बाद फिर ये लूप के अंदर आएगा, फिर क्या प्रिंट करेगा, ये हमको 1 प्रिंट करेगा। फिर देखिए आई जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, 2 हो गई, कंडीशन ट्रू हो गई, फिर ये प्रिंट होगा हमारा आएगा 2 आएगा। अब जे की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई 3 हो गई, कंडीशन क्या होगा यहाँ ट्रू हो गया, फिर ये प्रिंट करके हमको देगा 3।
तो फिर देखिएगा जे की वैल्यू अब इंक्रीमेंट होकर 4 हो गई, यहाँ कंडीशन फॉल्स हुई, फिर बाहर चला गया, यहाँ पे जे की वैल्यू क्या, आई की वैल्यू क्या हो गया अब 3 हो गई। 3 देखिए आई लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन फॉल्स हो गया तो लूप के बाहर चला गया। तो हमारा प्रिंट क्या होगा, पहले आउटर 1 प्रिंट होगा, फिर ये 3 प्रिंट हो गए, फिर आउटर 2 प्रिंट होगा, फिर ये प्रिंट हो गए। तो इसी तरह हमारा आंसर आ गया कि आउटर 1 प्रिंट हो गया, उसके बाद इनर के तीनों प्रिंट हुए, फिर आउटर 2 प्रिंट हुआ, इनर के तीनों प्रिंट हो गए। ये वर्क करता है नेस्टेड लूप। ठीक, देन अब मूव करते हैं फर्दर। जावा में एक और चीज होती है फॉर ईच। अब फॉर ईच कैसे वर्क करता है वो देखते हैं। इसको हम लोग क्या करना है, रफ कर लेते हैं। और फॉर ईच लूप, देखिए फॉर ईच कैसे वर्क करता है। सबसे पहले फॉर होता है, ठीक, इसके अंदर टाइप होता है, कौन सा टाइप है, फिर वेरिएबल नेम होगा, वेरिएबल नेम, देन सेमीकोलन होगा, फिर यहाँ पे एरे नेम होगा। इस तरह ये वर्क करता है। उसके अंदर ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे हमारा जो होता है कोड ब्लॉक को एग्जीक्यूट कराते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले एक स्ट्रिंग लेते हैं, स्ट्रिंग, देन हम लोग वेरिएबल नेम कार हो गया, देन हम लोग यहाँ पे कार असाइन करेंगे। कार कौन कौन सी होगी, BMW, एक ले लेते हैं वोल्वो, देन कॉमा करके और लास्ट में सेमीकोलन। अब इसी के अंदर हम लोग इसकी तरह लिखते हैं। पहले क्या आएगा, टाइप वेरिएबल आएगा, देन टाइप वेरिएबल क्या होगा, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग, फिर यहाँ पे क्या था, टाइप था, टाइप हम लोग ने लिख दिया स्ट्रिंग, फिर क्या था, वेरिएबल नेम था, वेरिएबल नेम क्या हो गया, आई हो गया, उसके बाद सेमीकोलन था, सेमीकोलन के बाद क्या था, एरे नेम, एरे हमारा क्या है यहाँ पे कार्स है, तो क्या हो गया, एरे नेम कार्स आएगा। ठीक, देन इसके अंदर हम लोग एग्जीक्यूट, जो कोड हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे, तो सबसे यहाँ लिख देंगे, प्रिंट कराएंगे तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और इसके अंदर क्या पास होगा, आई पास होगा। ठीक, इसको क्या करेंगे, हम लोग रन कराएंगे, तो हमारा ओवरऑल जो इसमें था कि BMW, वॉल्वो, फॉर्ड, ये तीनों हम लोग को प्रिंट होकर आएगा। ठीक, ये होता है फॉर ईच की बात। फॉर ईच में अभी तो ध्यान रखना होगा कि सबसे पहले फॉर के अंदर क्या होता है, टाइप होता है। आप कौन सा टाइप देना चाहते हैं, जैसे कि स्ट्रिंग टाइप है, इंट टाइप है, फ्लोट टाइप है, डबल टाइप है। उसके बाद होता है वेरिएबल नेम, वेरिएबल नेम क्या है, यहाँ पे क्या है, आई है, आई हमारा क्या है, वेरिएबल नेम। उसके बाद सेमीकोलन लगता है, ठीक, उसके बाद सेमीकोलन लगता है, सेमीकोलन के बाद क्या होता है, एरे नेम, एरे नेम क्या होता है, जो हम लोग ने ऊपर असाइन किया हो वही हमारा यहाँ पे प्रिंट। देखिए हमारा ऊपर कार असाइन किया, तो हम लोग का क्या होगा, एरे नेम कार होगा, तो हम लोग ने क्या किया, कार को यहाँ पे शो किया। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लास्ट ब्रैकेट के अंदर होगा एग्जीक्यूशन पार्ट में, यानी कि कोड ब्लॉक। तो हम लोग इसमें कोई भी प्रिंट कर सकते हैं, कंडीशन कुछ भी यहाँ पे लगाना हो इनसाइड आप लगा सकते हैं। तो हम लोग ने डायरेक्टली क्या किया, इसको प्रिंट कर दिया, तो हमारा आउटपुट क्या आ गया, BMW, वॉल्वो, फॉर्ड। ठीक, ये तो